गंगोत्री धाम की कहानी शुरू होती है राजा भागीरथ से। ऐसा माना जाता है कि हजारों वर्षों पहले जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा भटक रही थी, तो उनकी मुक्ति के लिए माँ गंगा का धरती पर आना जरूरी था। इसलिए राजा भागीरथ ने वर्षों तक तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आने को तैयार हुई। लेकिन उनका वेग इतना तेज था कि पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेटा और धीरे धीरे धरती पर उतारा। और यही है गंगोत्री, जहाँ स्वर्ग से बहती माँ गंगा पहली बार धरती को छूती है। राजा भागीरथ के नाम से माँ गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगोत्री धाम दिल्ली से 510 किलोमीटर, ऋषिकेश से इसकी दूरी लगभग 270 किलोमीटर है, देहरादून से लगभग 240 किलोमीटर और धराली से करीब 25 किलोमीटर है। हमारी यात्रा शुरू होती है हर्षिल के पास एक छोटे मगर बहुत ही सुंदर धराली गांव से, जो हर्षिल से करीब 6 किलोमीटर दूर है। धराली से ही हमने मुखवर ट्रैक भी किया था, जहां पर माँ गंगा की डोली सर्दियों के समय पे लाई जाती है। उस पार्ट को आप हमारी पहली वीडियो में देख सकते हो। सुबह का खाना खाते ही हम निकल गए धराली से गंगोत्री की ओर। रास्ते में सबसे पहले लंका और उसके बाद आता है भैरव घाटी। धराली से गंगोत्री का रास्ता बेहद सुंदर और शांत है। बर्फ से ढके चीड़ के जंगल, गहरी घाटियां और भागीरथ नदी का साथ, ये सब कुछ यात्रा को बेहद रोमांचक बना देता है। कुछ समय बाद हम पहुंच जाते हैं लंका पुल, जो लंका और भैरव घाटी को आपस में जोड़ता है। यहीं पर जाड़ गंगा भागीरथी में आकर मिलती है। ये पुल इंडिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक माना जाता है। यहाँ की सुंदरता देखकर हम रुकने को मजबूर हो गए। लंका पुल से चलकर हम पहुंच जाते हैं भैरव घाटी। लोक कथा है कि भगवान भैरव को यहाँ माँ गंगा की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, इसलिए यहाँ दर्शन करना शुभ माना जाता है। पर मौसम बेहद खराब होने की वजह से हम यहाँ रुक नहीं पाए और सीधा निकल पड़े गंगोत्री की ओर। रास्ते में पांडव गुफा से होते हुए हम पहुंच जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन गंगोत्री धाम। जैसे जैसे हम गंगोत्री के नजदीक पहुंचे, प्रकृति का रूप और भी अद्भुत होता गया। बर्फ बहुत ज्यादा होने की वजह से गाड़ी बाहर ही लगानी पड़ी और हम पैदल ही निकल पड़े मंदिर की ओर। यहाँ पे ये मेरा मानव जा रहा है, तो फिर ये रास्ता है बर्फ से होकर जा रहा है। यहाँ स्नोफॉल हो रखी है बहुत अच्छे से। हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम। सी सो ब्यूटीफुल। कि मुख्य मंदिर मार्ग जो है यहाँ पे बंद है, जो कि साइड कह रहे हैं, पुजारी जी कह रहे हैं कि आगे बंद है। तो हम जो है साइड से होते हुए थोड़ा सा गंगा जी के दर्शन कर लेते हैं। ये हमारे करीब 10 मिनट बाद हम पहुंच गए मंदिर के पास, मगर दिवाली के बाद मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, क्योंकि माँ गंगा की जो डोली है वो उस समय उनके मायके मुखीमठ या मुखवा गांव ले जाई जाती है। गंगोत्री मंदिर हर साल मई के पहले हफ्ते में खुलता है और दिवाली तक यात्रियों के लिए खुला रहता है। मई से जून सबसे अच्छा मौसम होता है, जब बर्फ पिघल चुकी होती है और मौसम सुहावना होता है। सितंबर और अक्टूबर में भीड़ कम होती है और वातावरण और भी पवित्र लगता है। सर्दियों में मंदिर बंद रहता है और माँ गंगा की पूजा फिर गंगोत्री से नीचे मुखवा गांव में होती है। मानसून यानी कि जुलाई अगस्त में आना ठीक नहीं है, क्योंकि इस दौरान लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। मंदिर न जाने का दुख तो है, पर भागीरथी नदी के पास पहुँचते ही हमें जो सुकून मिला, तो ऐसा लगा कि हमने माँ गंगा के दर्शन कर लिए।
वहां सिर्फ होना ही काफी था हमारे लिए। वहां बैठ के भागीरथी वाली कहानी एकदम सच लग रही थी। चारों ओर सुकून था और शांति थी। गंगोत्री धाम के पास और भी सुंदर जगह देखने के लिए हैं, जैसे कि सूरज कुंड, पर बेबी छोटा होने की वजह से हम ये ट्रैक नहीं कर पाए। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर गौमुख ग्लेशियर भी है, जहाँ माँ गंगा का एक्चुअल में उद्गम स्थान माना जाता है। माँ गंगा का आशीर्वाद रहा तो अगली बार यहाँ भी जरूर जाएंगे।